ने कहा कौन कहता है कि तू मंदिर जा, कौन कहता है कि तू शिवालय जा, तू तो पुकार उस परमात्मा को। और द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर कर जो द्वारकानाथ को पुकारना चालू करा तो द्वारकाधीश ने यह नहीं देखा कि रजो धर्म से थी, और द्वारकाधीश ने चीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जो चीर बढ़ाया तो शासन थक कर नीचे गिर गया, थक कर नीचे गिर गया। वो नहीं देखता। अब कई लोग कह देते, कई लोगों के मन में आता है इस नदी का जल मत चढ़ाओ, अशुद्ध है। अरे मां, जिसको तुम मां कहते हो वो मां कभी अशुद्ध नहीं हो सकती, वो शुद्ध की शुद्ध रहती है, उसकी मातृत्वता शुद्ध रहती है। मां कभी अशुद्ध नहीं हो सकती। बच्चे की चाहे वो लंगोट धोए, बच्चे को चाहे वो भोजन कराए, पति के चाहे कपड़े धोए, बुजुर्ग के चाहे कपड़े धोए, पर मां शुद्ध की शुद्ध होती है। मां में अशुद्धता नहीं होती। जिस पवित्र नदी का जल, चाहे मां सीवन का चढ़ाओ, चाहे मां गंगा का चढ़ाओ, चाहे मां नर्मदा का चढ़ाओ, चाहे मां क्षिप्रा का चढ़ाओ, चाहे मां सरयू का चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, चाहे मंदाकिनी, चाहे गोदावरी, जिस पवित्र नदी का जल तुम भगवान शंकर को चढ़ाओ, तुम ये मत सोचना कि ये नदी अपवित्र है या गंदी है। नहीं, जिस समय तुम जल लेकर जाओगे वो जल भी गंगा जल बन जाएगा और पवित्र हो जाएगा, क्योंकि मां पवित्र की पवित्र रहती है, मां में अपवित्रता नहीं रहती। और जिस व्यक्ति ने अपने मां को अपवित्र कह दिया, कई लोग कहते हैं ये नदी अपवित्र है, ये गंदी हो रही है, वो गंदी, समझ लेना वो अपनी मां की औलाद ही नहीं है, वो अपने बाप की औलाद नहीं है। उसमें पवित्रता देखिए, अपवित्रता नहीं, उसमें शुद्धता देखिए, अशुद्धता नहीं। चश्मा लगाओ अच्छा अच्छा ही दिखेगा, नीला लगाओगे तो नीला, पीला लगाओगे तो पीला, काला लगाओगे तो काला दिखेगा। जब तुम्हारी निगाह में अच्छाई भरी होगी तो सब नदियां पवित्र नजर आएंगी, सब जल पवित्र नजर आएगा, हर एक में शिव नजर आएगा, हर एक में शंकर। आप उसकी पवित्रता को जानिए, शुद्धता को जानिए। आपके अंदर वो शुद्धता का भाव नहीं है, आप अपवित्रता देखोगे। भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी का चीर बढ़ाते 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 कपड़े का लग गया गट्ठा। द्रौपदी हाथ जोड़कर बोली, रे द्वारकानाथ, मैं 3 दिन की रजस्वला थी, मैं अशुद्ध थी, मैं अशुद्ध थी, और तूने मुझे छू लिया, तूने मुझे छू लिया। जब चीर बढ़ा तो कपड़ा तो छुआया ना, तूने मुझे छू लिया। भगवान कहते हैं, री द्रौपदी, शिव ने पार्वती को वचन दिया था मांग में सिंदूर भरते समय, हे पार्वती, संसार की स्त्री जब पुकारे तब देवता को आना पड़ेगा और वो शुद्ध की शुद्ध रहेगी, उसकी अशुद्धता नहीं। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, और आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। एक शुद्ध भाव अपने अंदर प्रकट करिए। जब शुद्धता का भाव होगा सब में अच्छाई दिखेगी, सब में अच्छाई दिखेगी। अभी जंतर मंतर का बहुत बड़ा खेला हुआ, बहुत बड़ा। कई लोग आए, सारे महाराज बोले तुम ना बोलोगे। हमने क्या क्या बोले, समय आन दो सब दिखेगा। बच्चे बच्चियां राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी को मां और बहन की गाली दे रहे थे। ये हमारे भारत की सभ्यता है, ये हमारे भारत की संस्कृति है, ये हमारे घर के संस्कार हैं। जिस व्यक्ति ने सनातन धर्म को मजबूत कर दिया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जब राष्ट्र को मजबूत कर दिया, और आज तुम उसकी माता को या बहन को गाली दो कि कौन स्वीकार करेगा? गलत, गलत, ये स्वीकार नहीं है। आप आंदोलन करिए, खूब चिल्लाओ, खूब आंदोलन करो, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। 24 घंटे
आप बुलाना, पंडित प्रदीप मिश्रा भी जंतर मंतर पर मिलता, पर माँ और बहन की गाली के साथ नहीं मिलता। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारे संस्कार नहीं है, ये हमारी सभ्यता नहीं है कि हम हमारे भारत के कोई भी प्रधानमंत्री हो, किसी भी पार्टी से है, वो ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, वो राजा है। प्रजा का काम है उसका साथ देना, भले फिर वो कोई भी हो, साथ देना। पर कोई माँ और बहन की गाली दे, अपशब्द कहे, ताना दे, किसी को गलत बोले, ये स्वीकृति नहीं हमारा शास्त्र कहता। हमारा शंकर तो ये कहता है, हमारे शिव को क्या कहा जाता है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुझगे। आप लड़ो, अपनी लड़ाई लड़ना चाहिए, आप आंदोलन करो, करना चाहिए, आप आवाज उठाओ, उठाना चाहिए, आप संघर्ष करो, करना चाहिए, और आपके साथ पूरा राष्ट्र खड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि कोई माँ बाप खड़े नहीं होंगे, कोई बच्चे खड़े नहीं होंगे, सब खड़े होंगे। पर कब? जब आप संस्कारों के साथ लड़ाई लड़ोगे, जब आप सभ्यता के साथ लड़ाई लड़ोगे, जब आप सांस्कृतिक के साथ लड़ाई लड़ोगे, जब भारत की मर्यादा के साथ लड़ाई लड़ोगे। पर भारत की मर्यादा से हटकर, भारत की सभ्यता से हटकर गाली के साथ अगर लड़ाई लड़ोगे तो कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा, तुम अकेले ही मिलोगे। कोई आप किसको गाली दे? माँ में क्या अंतर है? माँ में क्या अंतर है? अभी ये बहन बैठी है, ये बहन को देखो, अपने बच्चे को लेकर आई है, उसके भी दोनों पांव पूरी तरह से खराब है। बच्चे की हालत देखोगे तो वो भी खराब है। एक बार बहन अपने पांव दिखा ना, थोड़ा सा दिखाओ, थोड़ा सा ऊंचा करो, दिखाओ जरा, कैमरे पर दिखाओ जरा, पांव दिखाओ उसके कैमरे पर। उसके पांव की स्थिति देखिएगा जरा, उसके पांव खराब है, उसके बच्चे की स्थिति खराब है, पांव में हाथी मत्था हो गया। ये पांव देखिएगा, ये पांव स्थिति है, बच्चे की स्थिति खराब है, पास में बालक है उसकी भी स्थिति बताओ, दोनों की स्थिति खराब है। कल क्या कर रही थी मालूम है आपको? कल कहती है, गुरुजी कुबेरेश्वर धाम हमारे पापा का घर है, बहुत जीवन में दुख है, बहुत दुखी रहती हूँ, पर जितने दिन मैं कुबेरेश्वर धाम पर रहती हूँ ना, उस दिन ऐसा लगता है मेरा पापा अपने हाथ अपने सिर पर रखता है और मेरा दुख नहीं। गुरुजी हमको चलने में तकलीफ होती है, हम जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, क्या कभी कुबेरेश्वर धाम पर रिक्शे चल सकते हैं अंदर की अंदर? हमने उसको वचन दिया, थोड़े समय की बात है, जब ये पूरा बन जाएगा, रिक्शा प्रांगण के अंदर धर्मशाला, बटवृक्ष, कुबेरेश्वर बाबा हॉस्पिटल के आसपास में सब दूर बैलगाड़ियाँ चलेंगी, रिक्शा चलेगा, और उसका कोई शुल्क आपको नहीं देना पड़ेगा, सब अंदर प्रेम से भ्रमण कर सके, घूम सके। मंदिर प्रांगण के अंदर ई रिक्शे चलाए जाएंगे, जिसमें आप आराम से दर्शन कर सको, बुजुर्ग लोग बैठ सके। और कल ही हमने निर्णय लिया, समीर को हमने कहा है, आशीष को हमने कहा है कि अगली बार से कोई कथा हो, उस कथा में वृद्ध लोगों के लिए और जो पांव हाथ से विकलांग है उनके लिए अलग एक बैरिकेड बने, और उसके अंदर वो जाकर बैठकर कथा को श्रवण करें, करें उनकी व्यवस्था। ये अपने पिता का घर है, प्रेम। परम पूज्य मोरारी बापू जी कहते हैं अपनी वाणी में, सत्य, प्रेम, करुणा, इन तीन को पकड़ लो, इन तीन को पकड़ो। आडंबर में मत जाना, गुरु की शरणागति में जाओ तो ये भाव लेकर जाओ, सबसे पहले मेरे घर की सेवा, मेरे परिवार की सेवा, मेरे माता पिता की सेवा, मेरे बच्चों की सेवा, मेरे पति की सेवा, मेरी अपनी सेवा,
जो तुम्हारे को शरीर में कष्ट है तो अपनी भी सेवा का, अपना भी ध्यान रखो, केवल दूसरे का नहीं, अपना खुद का भी ध्यान रखो, स्वयं का भी। मेरी जीजियां बहुत पेट भर के सबको खाना खिलाती हैं, पर खुद भूखी रह जाती हैं। नहीं, सबको खिलाओ, तुम भी अच्छे से खाओ, पेट भर कर। कई माताएं कहती हैं हमको बहुत ताने दिए जाते हैं, अपशब्द कहते हैं, कहने दो, पिता सुन रहा है ना, गाली पूरी होने दो। शिशुपाल की गालियां पूरी हुई, बकता रहा वो गाली, आखिरी में सुदर्शन चक्र उठाया गया था। जिस दिन तुमको अपशब्द कहने वाला, ताने देने वाला, गाली देने वाला था, उसका भी इंतजार करना। मेरे शंकर भगवान के यहाँ, कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ देरी हो सकती है, अंधेरी नहीं हो सकती। थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा ही। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखेड़ा ना मोड़। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मेनू लगी भरी दीनो बाबा तू है। शिव को गिनकर मत देना। चावल का दाना हो, बेलपत्र हो, जल हो, फूल हो, शिव को नहीं, आपकी मर्जी पड़े उतना दे दो, समर्पित। और मेरी जीजियों, शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, बच्चों को मंजिल नहीं मिल रही, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही। सावन के महीने में, सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की भी अष्टमी पड़ेगी और कृष्ण पक्ष की भी अष्टमी पड़ेगी। बोलो पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? दोनों पक्ष में अष्टमी पड़ती है। सावन के महीने की जो अष्टमी होती है, शिव महापुराण की कथा में और देवी भागवत में वर्णन मिलता है। देवी भागवत में और शिव पुराण में वर्णन मिलता है, बलि के रूप में शिव उनसे मिलते हैं, उनसे मिलते हैं। वो समय होता है प्रदोष का समय, शाम का समय, जब सावन के महीने की अष्टमी तिथि पड़े, चाहे वो उजाले की पड़े चाहे अंधेरे की पड़े, अष्टमी तिथि पड़े, शाम के समय दो दीपक, एक लंबी बत्ती का, एक गोल बत्ती का, शिव के मंदिर में अपनी कामना कर कर, जो बच्चों को अच्छी नौकरी चाहिए या कोई बीमारी का हल चाहिए या धन की कमी है या कोई समस्या है, एक लंबी बत्ती। लंबी बत्ती किसके लिए है? जम के बोलो। देवी के लिए। गोल बत्ती किसके लिए है? देव के। दो बत्ती घी की, गोल बत्ती को जलाओ पहले, फिर लंबी बत्ती का जो दिया हो उसकी बत्ती का मुख गोल बत्ती की ओर हो, वो बत्ती अपनी ओर नहीं हो। समझ में आ रहा है ना सबको? जो बत्ती होती है, शंभू दिया लाओ जरा, ए पंडितों दिया लाओ, ब्राह्मणों दिया लाओ, हाँ लाओ, दीपक लाओ, बत्ती भी लगा के लाओ, खाली दिया का ला रहा हो, हाँ लाओ। अरे जला के ना लाओ, ऐसे ही लिया।
बताओ, दीपक की कथा है और इतना बड़ा दीपक यहीं रखा है। अच्छा, भोलेनाथ जी को भी मालूम है आज ये वाली कथा बाचेगा जब ये दिया आ गया। ये जो बत्ती का मुख है, देखो ये दिया, ये लंबी बत्ती, ये गोल बत्ती, तो ये जो गोल बत्ती है आपने यहां जलाई, और ये लंबी बत्ती जो है ना, इसका मुख गोल बत्ती की ओर। 64 योगनियां, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, नव देवियां, सारी विद्या, शिव जी की जो गोल बत्ती है। शंकर क्या है? ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्स्वरूप। मां दुर्गा क्या है? ज्योति स्वरूपा। क्या कहते हैं? ज्वाला महारानी की। ये ज्योति के रूप में जब हम गोल बत्ती के सामने अष्टमी के दिन प्रदोष के समय पर लंबी बत्ती का दीपक, पहले गोल बत्ती का दिया जलाया, फिर ये लंबी बत्ती का मुख उधर की ओर कर कर दीपक को जब हम प्रज्वलित करते हैं और अपनी जो कामना दोनों दीपक के सम्मुख में करते हैं, वो कामना पूर्ण होकर ही रहती है। दो बत्ती पर करना क्या है? दोनों अष्टमी, सावन के महीने में जो उजाले पक्ष की अष्टमी आएगी उस पर भी करना है, और जो अंधेरे पक्ष की आएगी उस पर भी करना है। बड़ी सुंदर दीप बनाया है, जोरदार ताली बजाओ जिसने बनाया। दीप उजाले पक्ष की भी अष्टमी लीजिए और अंधेरे पक्ष की भी अष्टमी लीजिए। कुछ नहीं करना, केवल प्रदोष काल में पहुंच जाओ बाबा देवाधिदेव महादेव के मंदिर में। एक दीपक, दोनों दीपक साथ में रखो। एक दीपक गोल बत्ती का पहले जलाओ, लंबी बत्ती का दीपक का मुख गोल बत्ती की ओर करो, प्रज्वलित करो और बाबा को अपने मन का भाव कहो। बाबा को अपने मन का शिव भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, त्रिपुरारी आया आया मैं शरण तुम्हारी। बोलो बोलो बोलो, भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, त्रिपुरारी आया आया मैं शरण तुम्हारी। आया आया मैं शरण तुम्हारी। बस वो अर्जी अपनी बाबा को कहो, शिव को कहो, शंकर। रोग कष्टों ने मुझको घेरा, हे सहारा मुझे नाथ तेरा। रोग कष्टों ने मुझको घेरा, हे सहारा मुझे नाथ तेरा। मैं पुकारूं तुझे, तू बचा ले मुझे, त्रिपुरारी आया आया मैं शरण तुम्हारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, त्रिपुरारी आया आया मैं शरण तुम्हारी। आया आया मैं शरण तुम्हारी। उससे विनय करो, निवेदन स्वीकार करें, स्वीकार। जो कहो वो दिल से स्वीकार कर। जो दिल से मांगोगे
वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। कर देगा, मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। वो मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, वो मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, वो मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा।
मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मेरा भोला भंडारी है वो मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है वो मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। डमरू है वो नाद कर देगा। हाथों में डमरू है वो नाद कर देगा। हाथों में डमरू है वो नाद कर देगा। हाथों में डमरू है वो नाद कर देगा। मेरा भोला भंडारी है वो मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है वो मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा।
उजियारा कर देगा। वो मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, ये मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। 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 शंभो। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करो, हृदय से बाबा को निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। 5 दिन की कथा में आज कथा की शिवरात्रि है। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। ये कथा कल विराम हो जाएगी। कल कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। परसों सुंदर आनंदमय शिव दीक्षा गुरु दीक्षा महोत्सव रहेगा। सुबह 9 बजे प्रारंभ हो जाएगा। बाबा की गुरु पूर्णिमा महोत्सव की ये 5 दिवसीय कथा संपूर्ण जीवन के सुखों को प्रदान करने वाली होती है। भाव से, हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहे, प्रार्थना करें, दिल से विनय करें, निवेदन करें। 17 अगस्त से 23 अगस्त तक भिलाई जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। 25 अगस्त को प्रदोष की कावड़ रहेगी बाबा की। कावड़ मेला सावन के महीने का 30 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा, जो 1 महीने तक चलेगा। आप बाबा को प्रेम से जल समर्पित करें और बाबा को अपने मन का भाव कहें। हृदय से अपने मन की बात भगवान देवाधिदेव महादेव को कहिए, भाव से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए।